सो हे गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, उन दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट्स को प्राप्त कर चुका था, जिससे कि उसके पीछे किनजेंग अपने साथियों के साथ में पड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ मूचिन की तरफ आ रही थी लुओली, और जब जियोकू उन दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, तो फिर इसकी वजह से उसी की जान ही खतरे में पड़ चुकी थी। इसको बचाने के लिए मूचिन फ्लावर केस को फाड़ते हुए सीधा अंदर चला जाता है, और वो जियोकू से कहता है कि तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तो जियोकू उसको तरीका बताती है ब्लड कनेक्शन करने का, जिससे कि फिर ये दोनों ही अपने अपने ब्लड सेंस को निकाल कर अपने ब्लड कनेक्शन प्रोसेस में ऐड कर देते हैं, और थोड़े ही समय में उनकी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि ये दोनों ही एक दूसरे के पावर्स का कभी भी और कहीं भी यूज भी कर पाएंगे। जिसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, और अब हमें उस वैली को दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेन अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और उसको इतना ज्यादा समय हो जाने के बाद भी अभी भी यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हुई थी। ना तो अभी तक उसके पास में किनजेंग पहुंचा था और ना ही कोई और, जिससे कि वो सफलतापूर्वक अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और साथ ही साथ उसकी जो जियोकू के साथ में ब्लड कनेक्शन की प्रोसेस चल रही थी, वो भी अब पूरी हो चुकी थी। बस उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम रह गया था, जिसको मूचेन अपनी फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब से जियोकू और मूचेन दोनों की ही पावर्स एक हो जाएंगी। और जैसे ये हाई लेवल की एनर्जी जियोकू और मूचेन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर मूचेन खुश होते हुए जियोकू से कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया, क्योंकि उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कर भी पाएगा। मूचेन कहता है कि अब मुझे इस ब्लड कनेक्शन के बारे में और भी कई सारी चीजें जाननी होंगी, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी के बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी फायर की मदद से जला देता है। इसके बाद अब हमें तभी उसी तरफ आते हुए दिखाया जाता है किनजेंग और उसके साथियों को, जो कि अभी भी ढूंढते फिर रहे होते हैं मूचेन को। जहाँ पर तभी जब किनजेंग एक काफी अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है, उसको अपनी आंखों के सामने एक घाटी के अंदर बहुत ही तेज उजाला नजर आता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि मूचेन को यहीं पर होना चाहिए, वो यहाँ के अलावा और कहीं पर भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो खुश होते हुए कहता है कि अब उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद फिर किनजेंग तुरंत ही उसी तरफ जाने लगता है अपने साथियों के साथ में, जहाँ पर फिर तभी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं चूकी और किंगलिंग, जो कि इन तीनों का ही पीछा करते हुए आ रहे थे। चूकी किंगलिंग से कहता है कि जरूर से उस जगह पे मूचेन को होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये तीनों की तीनों इतनी ज्यादा तेजी के साथ में वहां पर गए हैं। इसीलिए फिर ये दोनों भी तुरंत ही काफी तेजी के साथ में नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों से पहले ही वहां पर एंट्री हो जाती है लुओली की। इसको देखकर चूकी को बड़ी हैरानी होती है कि आखिर लुओली यहाँ पर कैसे आ गई। साथ ही किंगलिंग भी कहती है कि हाँ, ये तो लुओली है, जो कि काफी तेज और गुस्से के साथ में आगे बढ़ रही थी। इसीलिए फिर ये दोनों भी तुरंत ही उसी तरफ ही चले जाते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं किंगलिंग और उसके साथियों को, जो कि फाइनली उस घाटी में पहुंच चुके थे जहाँ पर मूचेन कल्टीवेशन कर रहा था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद तभी जीगुआन उन लोगों से ये कहने लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने इस लप्पू से मूचेन को ढूंढ निकाला। इसीलिए फिर तुरंत ही किनजेंग, जीगुआन और वूहू से कहता है कि अब हमें अपने काम को कर लेना चाहिए, जिससे कि फिर ये तीनों की तीनों तुरंत ही बढ़ने लगते हैं मूचेन को मारने के लिए। वो कहता है कि मूचेन आज तो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। और वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचने वाले होते हैं, तो फिर तभी वहां पर स्वॉर्ड आ जाती है लुओली की, जिसने एक ही झटके में इन तीनों को ही इंजर्ड कर दिया था और वार्निंग भी दे दी थी, क्योंकि लुओली के केवल एक ही अटैक से ये तीनों के तीनों काफी दूर जाके गिरते हैं। जिससे कि किनजेंग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर कौन है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जहाँ पर फिर उन लोगों के सामने आ जाती है गुस्से वाली लुओली, जिसके तेवर को संभालने की ताकत इन तीनों में से किसी के अंदर भी नहीं है। इस बात के बारे में किनजेंग बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। वो कहता है कि ये तो असल में लुओली है। इसका नाम सुनकर वूहू और जीगुआन भी थर थर कांपने लगते हैं। तभी लुओली उन लोगों से कहती है कि मेरे होते हुए तुम लोग कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। जो बात सुनकर फिर जीगुआन ये कहने लगता है कि मूचेन को स्पिरिचुअल लैंड छोड़े हुए तो काफी ज्यादा समय हो चुका है, फिर आखिर इस लुओली का मूचेन के साथ में ऐसा क्या रिलेशन है, इसी की मूचेन को बचाने के लिए उसे खुद ही आना पड़ा है। और किनजेंग इस बात के बारे में सोचता है कि अगर वाकई में लुओली स्पिरिचुअल लैंड के कल्टीवेशन को कंप्लीट करके आ चुकी है, तो इसका मतलब तो यही है कि उसको जरूर से हेवन लेवल के फ्यूजन पर होना चाहिए। इसी की वो जानता है कि लुओली के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये तीनों मिलकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर वो तुरंत ही लुओली से ये कहने लगता है कि देखिए, अगर वाकई में मूचेन आपका दोस्त है, तो फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब हमें उससे कुछ भी नहीं लेना देना। इससे कि फिर ये तीनों की तीनों तुरंत ही पीठ दिखाकर भागने लगते हैं। लेकिन अब लुओली उन लोगों से कहती है कि जरा रुक जाओ, और उसके केवल इतना कहते हैं उन तीनों की ही सांसें अटक चुकी थी। लुओली कहती है कि अब क्योंकि तुम तीनों की तीनों यहाँ पर आ चुके हो, तो यहाँ से तुम लोगों को अभी नहीं जाना चाहिए। जिससे कि किनजेंग कहता है कि क्या हुआ लुओली, क्या तुम वाकई में हम लोगों से फाइट करना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि हम लोग तुम्हें नहीं हरा पाएंगे? तो लुओली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर
मैं मूचेन की फाइट के बीच में टांग अड़ाऊंगी तो फिर वो मुझसे ही नाराज होगा, इसीलिए मैं तुम लोगों की फाइट के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जो बात सुनकर जी गुआन किनजेंग से ये कहता है कि अब क्योंकि लुओ ली हम लोगों की फाइट के बीच में नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि उस मूचेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो 2 हेवन लेवल के बीस्ट की स्पिरिट्स को कंज्यूम कर सके, जिससे कि वो चाहकर भी हम तीनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर तभी यहाँ पर और भी कई सारे लोगों की एंट्री होती है जो कि मूचेन का पीछा कर रहे थे उन 2 हेवन लेवल की स्पिरिट्स को लेने के लिए। साथ ही फिर तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं चूकी और किंगलिंग, जहाँ पर चूकी जैसे ही लुओ ली को देखता है वो तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन लुओ ली तो उसको गुस्से के साथ में देख रही थी जैसे कि ये लोग भी उसकी पावर को लेने के लिए आए हो। इसीलिए किंगलिंग तुरंत ही चूकी को रोक लेती है कि अभी तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले अपने बारे में लुओ ली को बताती है, लुओ ली हम लोगों को गलत मत समझना, बल्कि हम लोग तो मूचेन के फ्रेंड्स हैं और उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। लुओ ली को तो बाकी के सभी लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का एक बहुत ही गजब का ब्लास्ट करती है, जिससे कि वो किनजेंग के साथ साथ उसके दोनों ही साथियों के ऊपर अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। और ये नजारा देखकर तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों की फट चुकी थी और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर लुओ ली ने अभी ऐसा क्यों किया। लुओ ली कहती है कि अगर किसी ने भी अपना एक कदम बढ़ाने की भी कोशिश की तो याद रखना आज उसकी कहानी मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी। लुओ ली की केवल एक ही अटैक से वो की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद फिर वो मूचेन को देखती है जिसकी बॉडी में से एनर्जी निकल रही थी। अब वो समझ जाती है कि जरूर से मूचेन कोई ना कोई नया लेवल ब्रेक थ्रो करने वाला है और लुओ ली की आंखों में हमें केवल मूचेन के लिए प्यार ही नजर आता है कि अब वो तुरंत ही मूचेन के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मूचेन जैसे ही अपनी आंखों को खोले वो सबसे पहले लुओ ली को अपनी आंखों के सामने पाए। फिर वो आगे बढ़ते हुए उस मोमेंट को याद करने लगती है जब उसको चोट लगने पर मूचेन को उसने अपनी पीठ दिखाई थी और मूचेन ने उससे ये कहा था कि स्पिरिचुअल लैंड में रहते हुए सबसे बड़ी गलती हमारी यही होगी कि हम किसी को जाने अनजाने में अपनी पीठ दिखा दें, क्योंकि एक मोमेंट पहले ऐसा भी था कि खुद लुओ ली मूचेन को जान से मारना चाहती थी, लेकिन साथ में रहते हुए उन दोनों की ही दूरियां कब करीबियों में बदल गईं उन्हें खुद भी पता नहीं चला। क्योंकि उसी मोमेंट पर लुओ ली ने मूचेन से पूछा था कि अगर तुम मुझे मारना चाहो तो क्या तुम मुझे मार दोगे, तो मूचेन ने कहा था कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसी मोमेंट से लुओ ली को अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगा था। जिसके बाद फिर लुओ ली मूचेन के साथ में बिताए गए उस पल को याद करती है जब उसने मूचेन से पूछा था कि तुम स्पिरिचुअल लैंड के कल्टीवेशन को करने के बाद यहाँ से कहाँ पर जाओगे, या फिर अपने आगे के कल्टीवेशन को करने के लिए तुम कौन सी एकेडमी को चूज करोगे। मूचेन का तो शुरुआत से ही यही डिसीजन था कि उसको जाना है नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में, लेकिन उस वक्त तो लुओ ली का ये जवाब था कि इस हिसाब से तो उन दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि लुओ ली नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में नहीं जाना चाहती थी और उसको यही सारे प्यारे प्यारे मोमेंट याद आ रहे थे। इसके साथ वो धीमे धीमे कदमों को बढ़ा रही थी मूचेन की तरफ। लुओ ली ने एक बार मूचेन से ये कहा था कि इस राक्षसों से भरी हुई दुनिया में उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो ये बात जानती है कि कोई भी इंसान कभी भी उसको धोखा दे सकता है। इसीलिए वो मूचेन से ये कहती है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो यकीन मानो तुम्हारे ऊपर चलने वाले सभी के सभी तीरों को मैं अपने ऊपर ले लूंगी और किसी भी हाल में मैं हमेशा तुम्हारी जान बचाऊंगी। और लुओ ली ने ये भी कहा था कि बस इतना याद रखना कि तुम कभी भी मुझे हर्ट मत करना। अगर मूचेन उस पर भरोसा करे तो स्पिरिचुअल लैंड तो छोड़ो, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मूचेन को बचाकर ले आएगी और उसी के साथ में रहेगी। और ये सारे के सारे मूवमेंट लुओ ली के हर्ट के अंदर एक अलग ही फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे, जिससे कि पर मूचेन ने उससे ये पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ से निकलने के बाद कौन सी एकेडमी में जाना चाहती हो, मैं भी वहीं पर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन लुओ ली तो उसको बताने से इनकार करती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो मूचेन उससे कहता है कि फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम मेरी जान लेने वाले सभी के सभी तीरों को अपने ऊपर ले लोगी, और अब इस बार तो तुम ही अपना वादा तोड़ने को जा रही हो। जिस वजह से लुओ ली को मूचेन की सभी बातें याद होती हैं। वो यही वो रीजन है जिसकी वजह से लुओ ली ने नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को चूज किया, क्योंकि यहाँ पर आने वाला था मूचेन। वो देखती है कि मूचेन कितनी शांत मुद्रा में अपना कल्टीवेशन कर रहा है और उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि उसकी आंखें खोलते ही यहाँ पर क्या होने वाला है। और फिर तभी लुओ ली मूचेन के उस मूवमेंट को याद करने लगती है जब मूचेन को स्पिरिचुअल लैंड के रूल्स तोड़ने की वजह से यहाँ से बहिष्कृत किया गया था और साथ ही साथ उसके पावर्स को भी ले लिया गया था जो कि उसने स्पिरिचुअल लैंड में आकर गेन की थी। जैसे कि फिर मूचेन के स्पिरिचुअल लैंड से जाने के बाद जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था वो थी लुओ ली, क्योंकि यहाँ पर लुओ ली ना तो उसको चाहकर बचा सकी थी और ना ही रोक सकी थी। बस मूचेन ने उससे केवल वादा किया था कि लुओ ली मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौट कर आऊंगा। इसीलिए अब लुओ ली काफी खुश होते हुए मूचेन की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब ये मोमेंट आ ही चुका था जब वो दोनों ही फाइनली आज एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जिसके बाद अब लुओ ली चलते हुए मूचेन के
सामने पहुंच जाती है और उसके बड़े ही उत्सुकता के साथ में देखने लगती है कि जैसे ही मूचेन आंखें खोलेगा उसका रिएक्शन क्या होगा लुओली को देखते ही। इसीलिए वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार करने की वजह से लुओली से जरा सा भी नहीं रहा जाता। इसीलिए वो तुरंत ही अपने नम हाथों से टच करती है मूचेन को और कहती है कि फाइनली तुम वादे के मुताबिक यहाँ पर आ ही गए हो। जैसे कि फिर चंद सेकंडों में ही मूचेन की भी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने ब्यूटीनेस की देवी लुओली को देखता है उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर वो ये देख क्या रहा है, क्योंकि जिस पल का वो इंतजार इतने लंबे समय से कर रहा था उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये पल उसकी आंखों के सामने इस तरीके से आएगा। मूचेन इस मूवमेंट को देखकर अपने एक्सप्रेशंस को भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसलिए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलते हुए सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन लुओली उसके इशारे को समझ नहीं पाती और वो भी खड़ी हो जाती है। जिससे कि फिर मूचेन अचानक से लुओली का नाम लेता है और उसको गले से लगा लेता है, क्योंकि वो अपनी खुशी को उसके सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। वो उससे केवल इतना ही कहता है कि आखिरकार लुओली मैंने तुम्हें दोबारा से देख ही लिया। लुओली भी ये मोमेंट देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है, लेकिन वो भी फाइनली उसको दिल से गले लगा ही लेती है। और इतना गजब का लवेबल मोमेंट देखकर तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। लेकिन इस मोमेंट पर जो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था वो था चूकी, क्योंकि वो भी लुओली को बड़ी ही शिद्दत से चाहता है। मूचेन और लुओली अब केवल एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं, जहाँ पर फिर तभी मूचेन की नजर पड़ती है नीचे मौजूद काफी सारे लोगों के ऊपर। और वो जैसे ही किनजेंग और उसके साथियों को देखता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये लोग जरूर से यहाँ पर उसके पावर्स को लेने के लिए ही आए होंगे। और फिर वो लुओली से कहता है कि जरूर से इन सभी लोगों को रोककर तुम्ही ने रखा होगा। तो लुओली कहती है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी तुम्हारे काम के बीच में टांग अड़ाए, कि मुझे इस रूल के बारे में भी पता है क्योंकि हमें ये स्पिरिचुअल लैंड में सिखाया गया था। तो मूचेन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी उस टांग अड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाकई में ये सब कुछ तुमने मेरे लिए ही किया। तो लुओली कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। जिसके बाद फिर वो लुओली से कहता है कि चलो ठीक है, अब हम लोगों को नीचे भी चलना चाहिए। जिस नजारे को यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग देख रहे थे और काफी सारे लोगों को तो इस बात से बुरा लगता है कि मूचेन जैसे बंदे के पास में लुओली जैसी ताकतवर कैरेक्टर कैसे हो सकती है। जिनमें से सबसे ज्यादा बुरा जो लग रहा था वो था चूकी। इसके बाद फिर मूचेन फाइनली नीचे आ ही जाता है। और अब इसके आगे के एपिसोड में जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा गजब की होगी, जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को भी मिल जाएगी।